प्रणाम गुरु जी। नमो नमो। नमो नमः प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। नमो नमः प्रणाम। कल हमने 31 नंबर के सूत्र के अंदर यह बात की थी कि एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्यः, यानी एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा चार। एक हो तो केवल ज्ञान, मतांतर से मति ज्ञान भी कह सकते हैं। दो हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तीन हो मति श्रुत और अवधि ज्ञान, या फिर मति श्रुत मन पर ज्ञान। और चार हो तो मति श्रुत अवधि और मन पर ज्ञान। इस तरह एक साथ कितने ज्ञान की संभावना है? तो चार ज्ञान की संभावना है। एक साथ पांच ज्ञान कभी नहीं होते। एकादि यानी एक आदि, यानी एक दो तीन और चार। भाज्य यानी विकल्प। ये सब वैकल्पिक विकल्प है, यानी भजना, जिसे हम यहाँ पे बताया है भजना। भजना यानी विकल्प। कितने विकल्प है? तो चार विकल्प है। एक ज्ञान भी हो सकता है, वो है केवल ज्ञान या मतांतर से मति ज्ञान। दो ज्ञान भी हो सकते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तीन ज्ञान भी हो सकते हैं इस तरह, और चार ज्ञान भी हो सकते हैं इस तरह। एकादीनि भाज्यानि, भाज्यानि युगपद, एक साथ। एक आदि यानी एक दो तीन चार, ऐसे विकल्प से युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन, एक जीव के अंदर ज्ञान होने की संभावना है। एकस्मिन जीवेशु, एक ही जीव के अंदर। इस तरह चार विकल्प है। एक साथ पांच ज्ञान नहीं होते, इसकी विचारणा हमने कल की थी। आगे, मति श्रुत अवधयो विपर्ययश्च, यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और जो अवधि ज्ञान है, ये तीनों ज्ञान के अंदर मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। यानी मति श्रुत और अवधि ज्ञान वो विपरीत भी हो सकता है। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि जीव को ये तीन ज्ञान होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को ये तीन ज्ञान है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि जीव को यही तीन ज्ञान वो विपरीत परिणाम से युक्त है। यानी विपरीत है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। अवधि अज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अंदर इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, विभंग ज्ञान। सम्यक दृष्टि को मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि जीव को मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग। ये हमने अपने दंडक प्रकरण के अंदर पढ़ा होगा, आपको पता होगा। सद सदोर विशेषात यदृच्छोप लब्धे मत। इस सूत्र के अंदर कहा है कि जो सद असत की विशेषता को नहीं जानता, यानी अविशेषता से, अविशेष होने के कारण, सद और असत के अंदर अविशेषता होने के कारण, और यदृच्छव यानी शास्त्र के जो अर्थ है इच्छा अनुसार करते हैं, इसलिए, और
उपलब्धे उन्मत्तवत्। उपलब्धि यानी उन्मत्त, और दो शब्द यहां पे बताए हैं, उपलब्धि और उन्मत्त। उन्मादी और पागल, मानस की तरह ऐसे जीवों का ज्ञान जो है वो अज्ञान कहा गया है। ऊपर वहां बताया कि मति, श्रुत और अवधि विपरीत परिणाम से भी युक्त हो सकते हैं। क्यों? सत और असत के अंदर विशेषता न करते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि दी सत क्या है और असत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसकी विशेष बातें उसको पता नहीं होने के कारण अविशेषता से, अविशेषात, मिथ्या दृष्टि वाले प्राणी सत्य और असत्य में भेद नहीं करते हैं। और क्या? यदृच्छा यानी शास्त्र के अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार निकालते हैं, इसलिए उपलब्धि और उन्मत्त। उन्मत्त व्यक्ति और पागल व्यक्ति, उपलब्धि यानी उन्मत्त, पागल, और उन्मत्त यानी यहां पे उन्मत्त लिखा है, यानी उन्मादी। इसका अर्थ क्या है? तो उन्मादी यानी हर समय पागल जैसे बातें करना, गुस्सा करना, अहंकार करना, इस तरह कसायों को जो हमेशा पुष्ट करता है वो उन्मादी है। इसको एक तरह से हम पागल भी कह सकते हैं। तो इस तरह सद असत का विवेक न करते होने के कारण, इच्छा मुजब अर्थ का बोध करते होने के कारण, और उन्मादी और पागल होने के कारण उनका ज्ञान कैसा है? तो विपरीत ज्ञान है। यदृच्छा उपलब्धे है उन्मत्तवत्, वत यानी जैसे। यानी समान। पागल और उन्मत्त व्यक्ति के समान उनका जो ज्ञान है वो कैसा है? ऐसे ज्ञान को हम क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे। अज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं है ज्ञान है नहीं, ऐसा नहीं। जिसका ज्ञान विपरीत होना उसको अज्ञान कहते हैं। बराबर है। आगे आगे थोड़ी जो बात है वो थोड़ी गंभीर है। 7 नयों की या 5 नयों की यहाँ पे उन्होंने बात की है। ऊपर ज्ञान अज्ञान आदि की बात उन्होंने की। सत्य और असत्य पदार्थ को हम विशेष से कैसे जान सकते हैं? 7 नयों के माध्यम से जान सकते हैं, या 5 भी कह सकते हैं। तो यहां पे जैसे बताया कि सत्य और असत्य के अंदर वो विशेष अर्थ न करते हुए, न करने के कारण उसका ज्ञान अज्ञान है। सत्य और असत्य को हम कैसे जान सकते हैं? इसके कारण आगे का एक सूत्र बताया है जिसके अंदर 5 नए बताए हैं। जो अच्छी तरह से 5 नए को समझता है, अच्छी तरह से 5 नयों को समझने के बाद सूत्र और अर्थ या पदार्थों का यथार्थ बोध करता है, वही ज्ञानी है। वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि के पास जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और उसका अनुकरण करता हो तो वह सम्यक चारित्र भी है। इसलिए सत्य और असत्य का विशेष भेद कैसे करेंगे, सत्य को कैसे समझेंगे, असत्य को कैसे समझेंगे, इसलिए यहाँ पे 7 नए बताए हैं।
या 5 नय भी कह सकते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्दा नयः। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजुसूत्र नय और शब्द नय, इस तरह 5 नय शास्त्र के अंदर बताए हैं। नय यानी क्या? नय यानी एक दृष्टि, देखने की एक दृष्टि, कोई भी पदार्थों को समझने की एक दृष्टि। जैसे पदार्थों को देखने के लिए हमारे पास चक्षु है, देखने के लिए हमारे पास 2 चक्षु है, चक्षु के माध्यम से हम हर पदार्थों को देखते हैं। उसी तरह हर एक पदार्थों को समझने के लिए हमारे पास ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, यानी नय दृष्टि होनी चाहिए। ये सब नए सत्य भी है एक अपेक्षा से, लेकिन स्याद्वाद दृष्टि होनी चाहिए, अपेक्षा दृष्टि होनी चाहिए। एक अपेक्षा से सत्य है, दूसरी अपेक्षा से वो असत्य भी है। इस तरह नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द 5 प्रकार के नय बताए हैं। इसके माध्यम से हम सत्य और असत्य को जान सकते हैं। नय यानी दृष्टि या फिर अपेक्षा। अपेक्षा यानी इच्छा नहीं, अपेक्षा यानी एक दृष्टि, एक दृष्टिकोण। यहां पे कहते हैं कि वस्तु तत्वों को समझने के लिए अलग अलग दृष्टियों से वस्तुत्व का स्वरूप समझा जाता है, वो नय कहलाता है। वस्तु तत्वों को समझने के लिए अलग अलग दृष्टियों से वस्तु तत्व का स्वरूप समझना, किसके माध्यम से हम समझेंगे? तो नय के माध्यम से समझते हैं। यानी इस तरह वस्तु तत्व का स्वरूप समझा जाता है, वही नय है। नय के माध्यम से ही हम अलग अलग दृष्टि से एक तत्व को समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास दृष्टि बहुत बड़ी है, तो मैं अपनी 5 उंगलियां देख सकता हूं। उसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? तो मध्यमा है, वो सबसे बड़ी है। बड़ी क्यों है? बाकी के सब छोटी है। इसके बाद अनामिका है, वो बड़ी है। किसकी अपेक्षा से? तो तर्जनी हो, अंगुष्ठ हो, इसकी अपेक्षा से वो बड़ी है, लेकिन मध्यमा से छोटी है। मतलब वो छोटी भी है और बड़ी भी है। एक दृष्टि से मुझे ये सब पता चलता है, क्योंकि दृष्टि में कोई दोष नहीं है। दृष्टि में दोष हो, आंखों से बराबर न दिखाई देता हो, तो कौन सी उंगली छोटी है और बड़ी है, वो हम समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। देख नहीं पाएंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए दृष्टि होना बहुत जरूरी है। तो वस्तु तत्वों को सचमुच समझने के लिए ये 5 दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र और शब्द, और ये सब के माध्यम से वस्तु तत्वों को समझना भी चाहिए, वही सत्य है। तो सबसे पहला है नैगम नय। इसका बहुत विस्तार से स्वरूप ललित विस्तारा आदि ग्रंथों के अंदर, अन्य ग्रंथों के अंदर भी इसका बहुत बड़ा स्वरूप बताया गया है। लेकिन हम अभी इतना स्वरूप नहीं करेंगे, सामान्य से ही करेंगे। 5 नय क्या है, 5 दृष्टि क्या है, और हम भगवान की वाणी कैसी है। तो सप्त नय ऐसा शब्द आता है, सप्त नय प्रमाणी। भगवान की वाणी कैसी है? सप्त नय प्रमाणी, 7 नय। 7 मतलब 5 भी कह सकते हैं। यहाँ पे तत्वाद सूत्र के अंदर 5 बताए हैं। 5 क्यों है वो आगे भी आपको मैं बताऊंगा। तो सप्त नय प्रमाणी भगवान की वाणी है, यानी 7 नय से युक्त होती है। मतलब ये गलत है, ये सत्य है, तो गलत क्यों है और ये सत्य क्यों है, इसका भी बोध होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कहते हैं, समझाते हैं। सबसे पहला नय है नैगम नय। नैगम नय यानी क्या? कि जहां वस्तु का कोई स्वरूप वर्तमान में नहीं होता, वर्तमान में वो वस्तु का स्वरूप नहीं है, परंतु वह भविष्य में आने वाली हो या दूर का कारण हो,
वैसा ही व्यवहार पदार्थों का किया जाना, इस तरह व्यवहार करना। जैसे मरीचि कौन है? तो भगवान है। तो देखो अभी मरीचि खुद भगवान नहीं है, लेकिन भविष्य की अपेक्षा से वो भगवान महावीर है। इसलिए तो भरत चक्रवर्ती ने 3 प्रदक्षिणा देके भगवान को यानी मरीचि को वंदन किया और स्पष्ट कहा कि मैं आपको वेश को वंदन नहीं करता, आपने आपके आत्मा को वंदन करता हूं, जो आत्मा परमात्मा का है, जो 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, महावीर स्वामी बनेंगे, वो महावीर स्वामी को मैं वंदन करता हूं। वो महावीर स्वामी दृष्टि में लाके मरीचि के अंदर महावीर स्वामी परमात्मा की स्थापना करके 3 प्रदक्षिणा की आराधना उन्होंने छोटी सी की, वंदन किया उन्होंने, राइट। इस तरह वर्तमान में वो वस्तु उसी स्वरूप में नहीं है, लेकिन भविष्य में आने वाली है या फिर दूर का कुछ कारण बनने वाली है, लेकिन वर्तमान में उसको उस स्वरूप में देखना जो भविष्य में होने वाली है, ऐसी दृष्टि यानी नैगम नय, वो आज भी हम कहते हैं। जैसे कोई राजकुमार हो, राजकुमार को क्या कहेंगे? भाई राजा को एक ही राजकुमार है, भविष्य का राजा ही है, दूसरा कोई राजकुमार तो है नहीं, इससे उसके जैसा बलवान नहीं है, या फिर राजा को अन्य राजकुमार ही नहीं है। जैसे युवराज को युवान राजा, भविष्य का राजा, युवराज को हम क्या कहेंगे? भविष्य का राजा। यानी ऐसी दृष्टि को उपचार की दृष्टि भी कहते हैं, यानी उपचार की प्रधानता वाली दृष्टि, ऐसे उपचार की प्रधान दृष्टि वाला नय यानी नैगम नय, राइट। और इसका यूज हम आज भी करते हैं। जैसे भगवान की कोई प्रतिमा हो, अभी भी प्रतिमा बनी नहीं है, मतलब खीर में से निकली है, लेकिन वो भविष्य में परमात्मा बनने वाली है। तो ऐसे पाषाण को हम पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं और बहुमान पूर्वक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां वहां हमारी दृष्टि है नैगम नय की, कि ये तो परमात्मा ही है। इस तरह उपचार की दृष्टि वाला नय यानी नैगम नय, राइट। अभी ये भी सत्य है, गलत तो है नहीं, ये भी दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। नंबर 2, संग्रह नय। अनेक वस्तुओं में एकता का दर्शन करना इस नय का एक स्वरूप है। इस नय का नियम है। अनेक वस्तुओं में एकता का दर्शन करना, यह सभी त्रस है। स्थावर प्राणियों को मात्र प्राणी के रूप देखना, जानना, मतलब जो हलते चलते हैं वो, और जो हलते चलते नहीं है वो। यहां पे नहीं हलते चलते ऐसे जीव, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, जो कभी हलते चलते अपनी मर्जी से हलते चलते नहीं, यहां से वहां गमन आगमन आदि करते नहीं है, ऐसे जीव को एक ही दृष्टि में, एक ही शब्द में बोलना, यानी अनेक वस्तुओं में एकता का दर्शन करना। ये सब एक ही है, स्थावर, जो स्थिर रहते हैं, जो हलते चलते यहां वहां घूमते, गमन आगमन आदि करते इच्छा मुजब, वो त्रस है। इस तरह जीवों के 2 प्रकार जो बताए हैं, जीव विचार के अंदर हमने पढ़े, जीवों के 2 प्रकार है, मुक्त और संसारी। ये भी संग्रह नय की अपेक्षा से है। यानी कोई भी पदार्थ कहाँ भी बताया हो तो कोई ना कोई नय की अपेक्षा से बताया होता है। जैसे जीव विचार के अंदर 2 प्रकार के जीव है, मुक्त और संसारी, संग्रह नय की अपेक्षा से। संसारी जीवों के 2 प्रकार है, स्थावर और त्रस, ये भी संग्रह नय की अपेक्षा से। ये भेद जो बताए कौन से मत के, कौन से नय की अपेक्षा से बताए? संग्रह नय की अपेक्षा से। स्थावर जीवों के 5 प्रकार है, त्रस जीवों के 2 प्रकार है, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये भी भेद जो बताए, ये भी संग्रह नय है। इस तरह
अनेक वस्तुओं में एकता का दर्शन करना वो संग्रह नहीं है। मतलब संग्रह दृष्टि जिसकी है वो संग्रह नहीं है। नैगम यानी उपचार, उपचार से बातें करना वो नैगम नहीं है। वो दूसरा नहीं बताया है। हाँ जी बोलो, प्रश्न क्या है भाविका? जी गुरु जी, हाँ अभी नलगम नल में आपने मणि जी को मावी भगवान बताया, तो हम ये भी घटित कर सकते हैं कि कृष्ण महाराजा को हम अमम स्वामी बता सकते हैं। हाँ बराबर है। कृष्ण महाराजा ओके। है ना, रेवती श्राविका, सुलसा श्राविका, हाँ। ये सब क्या है? यस। हाँ, भविष्य के अंदर वो बनने वाले तीर्थंकर है। हाँ, जन्मे यस। हुए तीर्थंकर भी तीर्थंकर उस समय नहीं होते। तीर्थंकर तो जब केवल्यान की प्राप्ति करेंगे, तीर्थ की स्थापना करेंगे, वो तब तीर्थंकर कहलाएंगे। अभी भी तीर्थंकर यस। नहीं है तो भी इंद्र महाराजा तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी को तीर्थंकर मान के ही भगवान को लेके जाते हैं, भगवान की भक्ति आदि करते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक के समय के अंदर ही वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। राइट। और यहाँ उपचार यानी कि उपचार का क्या मीनिंग करना है? उपचार उपचार, इसी को उपचार कहते हैं। जो वर्तमान काल में नहीं है लेकिन भविष्य काल में वो है उस स्वरूप में, ओके। उसको ही उस उपचार कहते हैं। वो भी दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है, पहले कर्मगंध के अंदर शायद आपने सुना होगा। हम्म ओके। अ, जो फार्मर होते हैं वो क्या कहते हैं कि पानी नहीं, ये तो सोना है, सोना बरस रहा सोना है। है। यस। हाँ, तो ये बरसात का सोना पानी है सोना नहीं, है। यस। हकीकत में तो है पानी ही। लेकिन वो पानी से अच्छी खेती होगी, खेती अच्छी होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सोना आएगा घर में। इसलिए यस। उपचार की दृष्टि वाला जो नए, उपचार प्रधान दृष्टि वाला नए, नई गम नहीं। कोई कोई बात, कुछ और कुछ बात ऐसे भी होते हैं कि वो उपचार से कही जाती है, तो लेकिन ऐसे उपचार से भी कहना वो गलत नहीं है। राइट। नहीं, हम लोग तो अभी उपचार शब्द को ये मानते हैं कि चिकित्सा करना उपचार, यानी कि हम अभी अभी नहीं ऐसा नहीं, एक हाँ मतलब भी निकाल सकते हैं बराबर ना। है। यहाँ ये नहीं करना है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी यहाँ पे हाँ। उपचार यस। करना यानी वो ट्रीटमेंट करना, वो यहाँ पे लेना नहीं है। लेना नहीं है। हाँ ओके, डन डन। हाँ। ओके। और ये संग्रह नहीं है, तो यहाँ त्रस और स्थावर दोनों जीवों के को घटित किया है, यानी कि सभी जीव ही है यही मान के पहले चलना है संग्रह में। फिर उसके अंदर संग्रह अलग नय के अलग भेद अंदर आ रहे हैं। सभी, हाँ, हाँ। संग्रह नय के अंदर सभी जीवों का संग्रह किया गया है, और दो ही शब्दों के अंदर यस। सभी जीवों को उन्होंने रख दिया है, जैसे स्थावर समावेश जीव, कर दिया। यस। पृथ्वी स्थावर का और भी आ उसमें गए, समावेश कर दिया आपका सब। भी आ गए, सब आ गए। सब आ गए। यस। हाँ, मतलब ये जो दो प्रकार शास्त्र के अंदर जैसे बताए, तरस और स्थावर, कौन से नय की अपेक्षा से, संग्रह नय की अपेक्षा से, वैसे ही मुक्त और संसारी, विकलेंद्रिय, हम्म। विकलेंद्रिय कैसे या कहना, यानी विकल पंचेंद्रिय के अंदर, जैसे जत्रस जीवों के अंदर। अभी देखो, एक इंद्रिय को विकलेंद्रिय क्यों नहीं बताया? सबसे कम इंद्रिया है, या क्यों नहीं बताया? नहीं, देखो यहां पे दो प्रकार है, एक तो स्थावर और त्रस। तो पंचेंद्रिय जो है वो सबसे ज्यादा इंद्रिय वाले जीव है, यानी 5 इंद्रिय वाले जीव है त्रस के अंदर। यहां तो सिर्फ त्रस जीवों की बात हो रही है, स्थावर जीवों की नहीं। वो तो एक इंद्रिय वाले हैं और कभी हिलने वाले चलने वाले नहीं है। लेकिन त्रस के अंदर हम बात करें तो त्रस के अंदर 5 इंद्रिय वाले जीव सब इंद्रिय वाले, यानी संपूर्ण, यानी 5 इंद्रिय वाले हैं। लेकिन उनकी अपेक्षा से 1, 2 या 3 इंद्रिय कम हो तो विकल इंद्रिय कहा गया। विकल यानी कम, कम कम होना, यानी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से कम होना, तो ये भी एक प्रकार का नय ही है। तो विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय को विकलेंद्रिय कहना, यह भी संग्रह नय है। संग्रह नय की अपेक्षा से हम कहेंगे कोई ना, भगवान के हर शब्द, हर बातें कोई ना कोई नय के अपेक्षा से ही होती है। जैसे भगवान ने कहा कि 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उसमें महावीर स्वामी भगवान का भी नाम लिया, तो नहीं गम नहीं। भगवान ने 2 प्रकार के जीव बताए, संग्रह नय की अपेक्षा से बताए। राइट। तीसरा नहीं, यहाँ जैसे कहते हैं यह सभी तरस और स्थावर प्राणियों के मात्र प्राणी के रूप में जानना,
त्रस हो, स्थावर हो। ये तो दो प्रकार के जीव है, लेकिन सभी जीवों को एक ही शब्द में बोलना, प्राणी यानी जीव, प्राणों को धारण करने वाला जीव, प्राणी, इस तरह भी कह सकते हैं, है ना। त्रस और मतलब ऐसे दो भेद न करना और दो भेदों को भी इकट्ठा करना, प्राणी एक ही शब्द में बोलना, जैसे जीव एक ही शब्द में बोलना, ये भी संग्रह नहीं है। सभी जीवों का संग्रह जिसके अंदर आ जाता है। जीव दो प्रकार के हैं, यानी मुक्त भी आ गए, संसार भी आ गए, सब प्रकार के संसार भी आ गए। और इस तरह से कहने के बाद कभी कभी किसी को बहुत सूक्ष्म ज्ञान नहीं होता, बहुत सामान्य से बात की, संग्रह नहीं की अपेक्षा से बात की कि जीव यानी जिसके अंदर चेतना है वो, इससे ज्यादा बोध नहीं होता। यानी संग्रह नहीं से बात की तो ज्यादा बोध नहीं हुआ, लेकिन बहुत डीप में थोड़ी बात की। देखो जीव के दो प्रकार भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। संग्रह ने मुक्त है और संसारी, संसारी के दो प्रकार है, त्रस और स्थावर, स्थावर के 5 प्रकार है, त्रस के 4 प्रकार है या 2 प्रकार है। 2 प्रकार के अंदर विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय के 3 प्रकार है, पंचेंद्रिय के 4 प्रकार है। यानी सभी जीवों का एक ही शब्द में बोलना, सभी जीवों को प्राणी यानी जीव, चेतना, इस तरह सभी जीवों का संग्रह जिसके अंदर है तो संग्रह नहीं। इस तरह सोने, चांदी और तांबे के सभी घट को घट बोलना, सोने के हो, चांदी के हो, तांबे को, किसी के भी हो, घट बोलना, ये सब घट पड़े हैं। इस तरह एक ही शब्द में सबका वर्णन करना वो संग्रह नहीं है। अनेक वस्तुओं में एकदम से बेसिक डेफिनेशन बनाना बराबर से जी, है। हाँ, सामान्य डेफिनेशन बनाना, सामान्य व्याख्या बनाना, एक ही शब्द में सबका वर्णन कर देना। जैसे सबको बार बार समझाने के बाद भी वो आवाज कर रहे हैं, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो हम एक ही शब्द में बोलते हैं ये सब पागल है। ये हमने संग्रह नहीं की अपेक्षा से बोला, सबको एक ही शब्द के अंदर, सबका स्वरूप एक ही शब्द के अंदर हमने बोल दिया, ये सब पागल है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। हमारे 2 बच्चे हो, तो दोनों को दोनों सुनते ना हो, तो एक ही शब्द के बोले दोनों पागल है। दोनों का स्वरूप एक ही शब्द में बोला, ये भी एक प्रकार का संग्रह नहीं है। चलो तीसरा नहीं, व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं यानी विश्लेषण की दृष्टि, वो व्यवहार नहीं है। विश्लेषण करना यानी सबको अलग 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 कर देना। संग्रह नहीं सब इकट्ठा कर लेता है, व्यवहार नहीं सब अलग अलग करता है। किसी विशेष धर्मों को अपनाने का एक दृष्टिकोण, वो है व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति तत्काल, भूत, भविष्य और वर्तमान 3 कालों को ग्रहण करता है और अलग अलग पदार्थों को जानता है। संसार क्षण भंगुर है, अनित्य है, प्राणियों के 2 प्रकार है। उन्होंने ऊपर तो बता दिया त्रस और स्थावर, 2 प्रकार को एक ही शब्द में प्राणी, ये संग्रह नहीं हुआ। और प्राणी 2 प्रकार के हैं, यानी जीव 2 प्रकार के हैं, तो त्रस और स्थावर। तो क्यों ऐसे 2 प्रकार हुए? तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, क्योंकि स्थावर जीव है वो कभी हिलते चलते नहीं है, इनका व्यवहार इस तरह है, कभी हिलना नहीं है, जाना नहीं है, गमन आगमन आदि करना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कि जो अपने इच्छा मुजब गमन आगमन आदि करते हैं, हिलते चलते हैं, तो वो त्रस जीव है। मतलब ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से 2 प्रकार, ये दोनों का एक प्रकार वो संग्रह ने, और संग्रह के 2 प्रकार करना, अनेक प्रकार करना, वो व्यवहार नहीं। क्योंकि देखो 2 प्रकार किए, त्रस और स्थावर, कौन सी अपेक्षा से किए? तो एक गमन आगमन करते हैं इसलिए किया, क्योंकि एक के अंदर गमन आगमन का व्यवहार है और एक के अंदर नहीं है, स्थावर के अंदर नहीं है, त्रस के अंदर है, इसलिए ऐसे 2 प्रकार करना। ऐसा देखा जाए तो स्थावर भी एक प्रकार का संग्रह नहीं है, राइट? क्योंकि पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का है, 5 प्रकार के जीव स्थावर के अंदर आते हैं। देखो अभी यहां पे कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात हो रही है? मेरे पास
मेरे सामने, मेरे दृष्टि के सामने पांचों प्रकार के जीव पड़े हैं, तो ये सबको मैं एक ही शब्द में बोलना, ये सब स्थावर है, ये सब एक इंद्रिय है, तो संग्रह नहीं हुआ। और उसको मैं अपनी दृष्टि से अलग अलग करूं, देखो ये पृथ्वीमय है, ये जल स्वरूप है, ये अग्नि स्वरूप है, ये वायु स्वरूप है और ये वनस्पति स्वरूप है। तो सबका व्यवहार अलग अलग है, सबके गुण धर्म अलग अलग है। तो ये मैंने 5 प्रकार बताए व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, सबको मैंने एक ही बताया, वो संग्रह नहीं। राइट? इस तरह दोनों चीज हो सकते हैं। राइट? फिर से मैं बताऊं दोनों चीज, त्रस और स्थावर, दोनों प्रकार के जीव को एक बताना, प्राणी, वो संग्रह नहीं है। इसे भी संग्रह नहीं कह सकते हैं। किस तरह? क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी का है, अप का है, तेउ का है, वायु का है, वनस्पति का है, सब जीव पड़े हैं, लेकिन सभी जीवों को एक ही शब्द में मैंने कहा वो संग्रह नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये मैंने दूसरी बात की। और त्रस और स्थावर, ये दोनों प्रकार के जीवों को एक ही शब्द में मैंने कहा, बताया, समझाया, प्राणी, तो वो भी संग्रह नहीं है। मतलब इकट्ठा करना, एक साथ बोलना, एक ही शब्द में वर्णन करना, वो संग्रह नहीं है। और उसी संग्रह नहीं के अंदर व्यवहार के कारण अलग अलग भेद करना, वो है व्यवहार नहीं। देखो पृथ्वी काय का व्यवहार अलग है, अप काय का व्यवहार अलग है, गुण धर्म व्यवहार, यानी यहाँ पे गुण धर्म भी कह सकते हैं। पृथ्वी काय के गुण धर्म अलग अलग है। घट बनना, जैसे कि पृथ्वी का यानी मिट्टी से घट बनता है। इसलिए पानी से कभी घट नहीं बनता, लेकिन पानी घट के अंदर रह सकता है, गुणधर्म अलग अलग है। अग्नि तो पानी को जला देता है, जलाना, खुद को जलाना, दूसरे को जलाना, वो गुणधर्म तेव काय का है। इस तरह व्यवहार की अपेक्षा से सबको अलग अलग करना, जैसे प्राणी, ऊपर हमने संग्रह नहीं के अंदर प्राणी, त्रस और स्थावर जीवों को प्राणी कह के बताना, और प्राणी के 2 प्रकार है ऐसा बताना व्यवहार नहीं है। आगे भी कहते हैं क्या, साखर मीठी है, शक्कर मीठी है, गुलाब सुगंधी है, शेठ के पुत्र को शेठ कहना, राजा के पुत्र को राजा कहना, राजकुमार को राजा कहना, ये भी एक प्रकार का क्या है, व्यवहार नहीं है, क्योंकि वो भविष्य के अंदर बनने ही वाला है। ये दोनों कभी कभी एक साथ आते हैं, ये दोनों नए कभी कभी एक साथ आते हैं, निगम नए और व्यवहार नए। यहां पे उपचार की दृष्टि से निगम ने बताया, और ये व्यवहार की नई की अपेक्षा से, क्योंकि जैसे राजा व्यवहार करता है, न्याय का पालन करता है, वैसे ही राजकुमार भी करता है। तो राजकुमार को उस गुण धर्म की अपेक्षा से राजा कहना, तो राजा ही है। गुण धर्म की दृष्टि से राजा कहना व्यवहार नहीं है। और निगम ने कैसे, तो भविष्य के अंदर राजा नहीं होगा तो बाद में आप ही राजा बनोगे। यहां पे न्याय नीति ये सब कुछ नहीं है, लेकिन राजा की गैर हाजिरी यानी युवराज राजा बनेगा, ऐसी दृष्टि से बोलना। लेकिन उस समय राजकुमार राजा की तरह व्यवहार कर रहा है, राजा की तरह न्याय का पालन कर रहा है, प्रजा की सेवा कर रहा है, उस अपेक्षा से राजकुमार को राजा कहना व्यवहार नहीं है। राइट? शेठ के पुत्र को शेठ कहना, जैसे शेठ बैठा है, मैनेजमेंट कर रहा है, सबको संभाल रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसी तरह आप उनके गुण धर्म पुत्र के अंदर आना, पुत्र भी ऐसे ही करना, बिजनेस करना, आगे बढ़ना। तो ये सब देखने के बाद नौकर तो यही बनेंगे, बोलेंगे कि शेठ जैसा ही है, मतलब शेठ ही है, मतलब व्यवहार के कारण उन्होंने कहा, तो व्यवहार नहीं है। और पुत्र की दृष्टि से कहना वो निगम नहीं है। राइट? दोनों में अंतर है। राजकुमार को राजा कहना और निगम नहीं से भी कह सकते हैं, व्यवहार नहीं से भी कह सकते हैं।
राजकुमार है इसलिए कहना वो नैगम्य है, और राजा की तरह न्याय का पालन और प्रजा की सेवा कर रहा है इस दृष्टि से, उस दृष्टि से कहना वो व्यवहार नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजा के अंदर जो गुणधर्म है राजकुमार के अंदर नहीं होते। जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, उसके अंदर नहीं थे, कोई राजा के रूप में उसको देखना नहीं चाहते थे, तो राजा कोई बोलेगा भी, राजकुमार होने के बावजूद भी राजा कोई नहीं बोलता। हाँ, नैगम्य से अपेक्षा से कह सकते भाई राजा का लड़का है, बड़ा है, तो वही बनेगा राजा, लेकिन गुणधर्म व्यवहार नहीं के दृष्टि से कोई नहीं मानेगा ये। उसी तरह राम और भरत की बात करें, राम इतना गुणवान था, भरत उसके सामने कुछ नहीं था। तो भरत के अंदर किसी ने राजा का स्वरूप नहीं देखा, माता ने देखा, वो बात अलग है। मतलब एक ही चीज को दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। नैगम्य के दृष्टि से भी राजा, राजकुमार को राजा कह सकते, व्यवहार नहीं की दृष्टि से भी कह सकते, लेकिन व्यवहार होना चाहिए उस समय। इस तरह व्यवहार न जो नए है वो विश्लेषण की दृष्टि से देखता है, विशेष दृष्टि से देखता है, राइट। विश्लेषण की दृष्टि वाला जो नए वो व्यवहार नहीं है। आगे रुजु सूत्र नए। आप कल ये पांचों न्याय का नय का स्वाध्याय कर सकते हैं, इसलिए आज इतना स्वाध्याय कर लेते हैं। रुजु सूत्र नय, विशेष बातें मैंने नीचे भी लिखे हैं, वो भी हम करेंगे। रुजु सूत्र नय क्या कहते हैं कि जो वर्तमान को स्वीकार करता है या अपनी ही वस्तु को वस्तु मानता है, वह रुजु सूत्र नय है। यानी क्या? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पूर्व में धनवान था लेकिन वर्तमान में धनहीन है, तो उसे धनहीन ही समझो, वो धनहीन ही है, वो धनवान नहीं है। रुजु सूत्र ने बहुत रुजु यानी बहुत सरल है, जो है ना वही कहेगा। कोई कहेगा भाई तो धनवान है, धनवान नहीं है, धनवान पहले था, अभी नहीं है। चलो, तो रुजु सूत्र ने इसके माध्यम से अंबानी को हम क्या कहेंगे, अदानी को हम क्या कहेंगे? भाई बहुत धनवान है। हाँ है, वर्तमान में है इसलिए कह सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी को कह सकते हैं, अनिल अंबानी को नहीं कह सकते। कहने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके माथे पे, सिर पे बहुत बड़ा बोझ है। बहुत लोग हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो उनको धनवान नहीं कहना। क्या उसके पास धन है ही नहीं, दूसरों को देने के लिए भी धन नहीं है, तो पहले धनवान था, अभी नहीं है। रुजु सूत्र ने क्या कहेगा, जो है ना वही कहेगा। और वही बात भरत चक्रवर्ती ने मरीचि को कही, अभी आप तीर्थंकर नहीं हो, मरीचि ही हो, त्रिदंडी ही हो, इसलिए मैं आपके त्रिदंडी को वंदन नहीं करता। अभी मैं त्रिदंडी को वंदन नहीं करता, ये रुजु सूत्र ने से उन्होंने कहा। त्रिदंडी को वंदन नहीं होता, नहीं करना चाहिए, प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, वंदन नहीं करना चाहिए, ये रुजु सूत्र ने से उन्होंने कहा। और नैगम ने से कहा कि आप भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हैं, ये तीर्थंकर के स्वरूप को मैं वंदन कर रहा हूं। नैगम ने से वंदन किया और स्पष्ट कहा कि रुजु सूत्र ने से यानी वर्तमान में जो है उसी को मानना, उसी स्वरूप को पहचानना, वो रुजु सूत्र नहीं है। आगे भी ठीक है। और अपने धन से ही स्वयं को धनवान समझो, अपने पिता, पुत्र या भाई के धन से स्वयं को धनवान मत समझो। ऐसा कौन कहता है? रुजु सूत्र नहीं कहता है। धनवान तो वही है सचमुच में जो अपने स्वयं पुरुषार्थ से धनवान बनता है। किसी के और के पैसे से धनवान बनना, वो धनवान नहीं है। अभी अनिल अंबानी, अदानी, ये सब अपने ही पुरुषार्थ से, हाँ पिता से बहुत कुछ मिला है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से भी उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, धनवान कह सकते हैं। लेकिन
अभी अनिल अंबानी को नहीं कह सकते, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से वो तो कुछ उन्होंने पाया ही नहीं है। सब जो पिता से उनको मिला वो तो सब उन्होंने गुमाया है। तो इस तरह रुजु सूत्र ने क्या करता है, वर्तमान का स्वरूप को यह लिखा है, जो वर्तमान को स्वीकार करता है। रुजु सूत्र ने है जो वर्तमान को स्वीकार करता है या अपनी ही वस्तु को वस्तु मानता है। अपनी ही वस्तु को वस्तु मानना। हाँ, हम तो बहुत पैसेदार है, हमारे पास बहुत पैसे है। पुत्र ऐसा कहेगा कि गलत है। रुजु सूत्र ने कहना ये गलत है, तेरे पास पैसे नहीं है, आपके पिता के पास पैसे है। એટલે धनवान आपके पिता है, आप नहीं है। और यही बात किसको चुभी थी, आपको शायद पता होगा, आपने शायद सुना होगा। नौपत के ओली के अंदर श्रीपाल राजा ने क्या कहा, अपने सास ससुर है, उनके बल से उन्होंने किसी ने कहा और किसी ने ये सोचा, है ना, और उन्होंने ये सुना कि मैं तो अपने बल से ही वृद्धि समृद्धि संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, किसी के बल से मैं नहीं रहना चाहता। बाद में उन्होंने पुरुषार्थ किया, बाद में उनको संपत्ति प्राप्त हुई। यानी किसी के बल से किसी को कहना वो भी गलत है, ये रुजु सूत्र नहीं कहेगा। वर्तमान में जो है वही बोलना और अपनी ही वस्तु को अपना मानना, यही सोच उनकी थी श्रीपाल राजा की। उन्होंने कहा हाँ, सचमुच में मैं क्या राजा हूं, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का तो नहीं ना, ये मेरा सास ससुर का है, सबका है, ये महीना का है, मेरा तो कुछ नहीं है। बाद में उन्होंने पुरुषार्थ किया, बाद में बहुत संपत्ति प्राप्त हुई। तो रुजु सूत्र ने कि ये दोनों व्याख्या है, दोनों परिभाषा है, दोनों डेफिनेशन है कि वर्तमान का जो स्वरूप है उसी को स्वीकारना और अपनी ही वस्तु को अपना बताना, राइट। ये रुजु सूत्र नहीं है, मतलब बहुत सीधा है ना। पांचवा नहीं, शब्द नहीं, जो शब्दों को पकड़कर बोलता है। और इसकी और एक बात मैं आपको बताता हूं, शब्द नय को सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, कोर्ट में और शास्त्रों में। व्यवहार में तो बहुत कम। हाँ, व्यवहार में किसी के साथ झगड़ा करना हो तो तूने ऐसा बोला है क्यों, तूने ऐसा भी बोला था। और कोर्ट में जज के सामने एक वकील दूसरे वकील के शब्दों को पकड़ लेता है और पूरी केस जीत लेता है। अपराधी को सजा देता है, उसके शब्दों को पकड़ लेता है, उसको गलत साबित कर लेता है। गलत को गलत साबित करना मतलब शब्दों को पकड़ के चलना, जिसमें बोले गए शब्द की प्रधानता होती है, वह शब्द नहीं है। जैसे शांति जिनके जीवन में है, सचमुच में वही शांति लाल है, जिसे हम क्या कहेंगे, यथार्थ नाम कहेंगे। वह जैसे नाम है वैसे उनके गुण है। वर्धमान, जैसे उनका नाम है वैसे ही गुण उनके अंदर है ना। तो वो वर्धमान, उसी तरह शांतिलाल, जिनके जीवन के अंदर शांति नहीं है वो शांतिलाल नहीं है। आगे भी जिसके जीवन के अंदर समता है उसे ही समता बेन कहेंगे। जिनके जीवन के अंदर संतोष है वही संतोष बेन कहलाएंगे। शांति हो तो शांतिलाल कहलाएंगे। मतलब अमर हो, नाम अमर है लेकिन सचमुच में अमर नहीं है तो यथार्थ नाम नहीं है। हाँ, आत्मा को हम अमर कह सकते हैं, शरीर को अमर नहीं कह सकते। आत्मा कभी नहीं मरती हो तो सचमुच में अमर है। इस तरह
शब्दों से पदार्थों को समझना, वो शब्द नहीं है। जो शब्दों को पकड़ के चलता है, जिसमें बोले गए शब्दों की प्रधानता होती है, वो शब्द नहीं है। 7 नयों के विशेष अर्थ 5 नय के 7 नय, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजुत्र, शब्द नय। नैगम नय जो है, जिस दृष्टि में उपचार की प्रधानता है, वो नैगम नय है। संग्रह नय के अंदर जिस दृष्टि में एकीकरण की प्रधानता है, एकता की प्रधानता है। व्यवहार नय जिस दृष्टि में विश्लेषण की प्रधानता है, अलग अलग सब भेद को अलग अलग कर देगा। और रुजु सूत्र ने जिस दृष्टिकोण में वर्तमान काल की प्रधानता होती है, वर्तमान काल में वो क्या है वही बोलना, अपनी ही वस्तु को अपनी बताना, वो तो अपना है ही नहीं। जिसके पिता के पैसे हो, पिता के पैसे से नहीं कह सकते। जिस दृष्टिकोण में वर्तमान काल की प्रधानता होती है, और शब्द ने जिस दृष्टिकोण में शब्दों पर बहुत जोर दिया जाता है, भार दिया जाता है, और शब्दों की अपेक्षा से ही उसको कहा जाता है। जैसे पंकज बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। पंकज यानी क्या? पंके जायति इति पंकज। सिर्फ कमल को ही पंकज कहना ऐसा नहीं, कीड़े को भी पंकज कह सकते हैं। कीड़ा भी कीचड़ के अंदर उत्पन्न होता है, वो भी पंकज है। सिर्फ कमल को ही पंकज कहना वो गलत है। इस तरह शब्द नहीं कहेगा, तो शब्द नहीं के माध्यम से हम एक कीड़े को भी पंकज कह सकते हैं। और व्यवहार नहीं से माध्यम से कमल को ही हम क्या कहेंगे? पंकज। कोई भी शब्द पहले पंकज शब्द बोलेगा ना, तो सबसे पहले उसके मन के अंदर कमल ही आएगा, कीड़ा नहीं आएगा। शायद इसको ये भी उस समय उपयोग नहीं रहेगा कि पंकज का अर्थ कीड़ा भी होता है, लेकिन पंकज यानी कमल। इस तरह व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पंकज यानी कमल, और शब्द नहीं की अपेक्षा से कीड़े को भी पंकज कह सकते हैं। इस तरह ये 5 दृष्टि है। अभी 7 कैसी होती है और भी विशेष हम यहाँ पे बात करेंगे। नय के मुख्य 2 प्रकार भी है, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय नैगम, संग्रह, व्यवहार द्रव्यार्थिक नय है, और पर्यायार्थिक नय रुजु सूत्र नय और शब्द नय है। किस तरह है इसकी हम आगे बात करेंगे। और भी बातें हैं। पहले तो जो 5 वस्तु मैंने आज आपको समझाई वो एक बार समझ लो, एक बार उसका स्वाध्याय कर लो। कल आपके पास समय है, विशेष बातें हम बाद में करेंगे। प्रणाम, नमो नमः। गुरुजी, इसके आगे के पेज नहीं है हमारे पास पीपीटी के, आप भेजेंगे प्लीज? हाँ जी जी। वो हमारे पास सिर्फ ये लास्ट वाला है 35 जो गाथा है ना, वही। जी जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ગુરુજી દિવાળીની રજાઓ પડવાની છે? હા, 15 તારીખ પછી, એટલે 16 તારીખથી? હા 16 તારીખ છે। 16 તારીખથી ક્યાં સુધી છે સર? આપણે દિવાળી સુધી પાંચમ સુધી તો છે જ ફાઇનલ। જી જી, જ્ઞાન પાંચમ સુધી તો છે જ, બરાબર? જી સર। અને સર જ્ઞાન પાંચમ 2 છે, 25 ને 26 તો આપણે કઈ આવે છે? આપણી બીજી આવશે 26 તારીખે। જી 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 સર, જી પ્રણામ સર।